अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कौन आया है खूब? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आइए प्लीज आइए, चलो आए। जुनेद भाई आपने बताया नहीं आने का, वरना मैं कोई एहतमाम ही कर लेता। एहतमाम मेहमानों के लिए किया जाता है, हम तो घर वाले हैं। क्यों पप्पो? अब कैसी तबीयत है आपकी रुखसाना? नहीं, मेरी तबीयत का क्या पूछती है, बस पल में तोला पल में माशा। बिल्कुल ठीक ठाक होती हूँ, फिर अचानक जान पे बनाती है। जुनेद, फूफो का चेकअप करवाओ ना, अपने फैमिली डॉक्टर से इनका अपॉइंटमेंट लो। जी माँ, मैं करवाता हूँ। आपकी तबीयत कैसी? मैं ठीक हूँ। इतना बुलाने पर भी आप आई नहीं तो मैंने सोचा खुद चलकर देख लूँ। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आप बहुत बेहतर लग रही हैं, ठीक लग रही हैं मुझे। शुक्र है अल्लाह का, दुआएं हैं आपकी। दुआएं अगर दिल से निकलें तो ज़्यादा असर रखती हैं, और दिल से दुआएं तभी निकलती हैं जब दिल खुश हो। और अब वक्त आ गया है आप फरहान की शादी के बारे में सोचें। जी, इसकी शादी का तो मैं भी सोच रही हूँ। तो बस फिर तो मसले वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो घर वाली बात हुई ना। मैं आऊं आप आए, एक ही बात है। क्यों बेटा? जी जी बिल्कुल। तो फिर रुखसाना क्या सोचा आपने? जैसा आप कहें। तो फिर शादी की बात करते हैं। अब कब लेकर आ रही हैं बारात? कुछ टाइम तो दे सोचने का। अब क्या सोचना है? इतने साल तो लगा दिए आपने सोचने में, ये तो घर की बात है। घर की बात तो है, लेकिन शादी के लिए तैयारी तो करना होगी ना, और फिर इस घर की हालत भी सुधारनी है। देखिए ना, अन्नू को मैं ऐसे घर में तो नहीं ला सकती। आपकी लाडो पली बेटी है, मुझे भी तो उसके लाड उठाने हैं। घर की फिक्र मत कीजिए पप्पो, ये सारे काम मैं देख लूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा अच्छा नहीं लगता ना तुम पे इतना बोझ डालना। और फिर मैं ये सोच रही हूं कि इस घर को बेच के छोटा सा घर ले लूं। जाहिर है मुझे भी जल्दी है अपनी बहू लाने की, तो जैसे ये सब कुछ होगा मैं आ जाऊंगी तारीख लेने। ठीक है? ये क्या बात हुई? अरे मुझे क्या पता था अम्मा इतना सब कुछ सोचे बैठी हैं। तो अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। और ये जो अम्मा ने इतनी लंबी लिस्ट लिखवाई है ममानी को, उससे तो ऐसा लगता है इस साल के अगले साल भी हमारी शादी नहीं हो सकती। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। अनु तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश कर रहा हूं। होना क्या है? बस अब अन्नू की शादी करनी है। रुखसाना ने तो अपनी लंबी चौड़ी प्लानिंग बना दी है। उससे तो साफ जाहिर है ना उसके घर के मामला तय होने,
ना वो तारीख लेने आएगी। अगर हम सब कुछ खुद ही अरेंज कर लें तो? मेरा मतलब है कि आपकी तो इतनी जान पहचान होगी ना मार्केट में, आप बात करके सारे प्रोसेसेस खुद ही जल्द से जल्द करवा दें। इस सब की बजाय बेहतर होगा कि अनीला को तुम लोग शादी की तोहफे में घर दे दो। तुम तीनों भाइयों की इकलौती बहन है, इतना तो हक बनता है ना बेटा उसका। जी माँ, जैसा आप कहें। मैं कल ही फराज से डिस्कस करता हूँ। बस बेटा, इस काम को जल्द से जल्द करो। मैं अन्नू को अपने घर का होता हुआ देखना चाहती हूँ। जी माँ। माँ, कल फराज ने हमें डिनर पे बुलाया है। अगर आपको एतराज ना हो तो हम चले जाएं। हाँ ठीक है। शुक्र है घर का रास्ता भूले तुम। जानते हो अम्मी कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए। उन्हें समझाएं आप ही, मेरे लिए परेशान होना छोड़ दें आप। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने से दिन की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। बाय चांस तुम अब्रॉड चले गए तो उन्हें आदत डालनी होगी इस दूरी की। ऐसा मुमकिन नहीं है। सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ। अरे जो कहना है कह क्यों नहीं देती? आपसे कहने का क्या फायदा, आपने अपनी ही मर्जी करनी होती है। अपनी मर्जी करती हूँ तो उसमें भी तुम्हारी भलाई। शादी को लटकाने में मेरी भलाई कहाँ से आ गई अम्मा? बेफिक्र रहो, भाभी अब लटकने नहीं देंगी। वो जुनैद से अच्छे घर की बात करेंगी, और जब जुनैद तोहफे में घर दे ही रहा है तो इलाका भी बहुत शानदार होगा। वहां मेल जोल बढ़ेगा तो तुम्हारे रिश्ते देखने में आसानी होगी। उफ़ो अम्मा, आप मेरी शादी के बारे में इतना क्यों सोचती हैं? माँ हूं तुम्हारी। जब तुम्हारी औलाद होगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ममता की तड़प क्या होती है और वो अपने औलाद की फिक्र कैसे करती है। अपने भाई को तो अच्छी तरह जानती हो ना। मुताह का खुदगर्ज से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए चाहती हूं कि अपने जीते जी तुम्हारा घर आबाद हो जाए। आपको पता है अम्मा, आप जिस चीज के पीछे जितना भागते हैं वो चीज आपसे उतना दूर भागती है। आप इस ख्वाहिश के पीछे भागना छोड़ दें। कैसे छोड़ दो? कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं सोच सकती। मेरी तो हर आती जाती सांस में तुम्हारे लिए अपने रब से यही दुआ है, तुम खैर खैरियत से अपने घर की हो जाओ, हंसी खुशी अपने शौहर के साथ रुखसत हो जाओ। अल्लाह करे कोई और नहीं तो फराज के दिल में ही ख्याल डाल दे। अरे भाई, दुआ करने में क्या हर्ज है? चलो हाथ चलाओ, दिमाग मत चलाओ। डालो तेल। क्या कर रही हो? अच्छी बात यह है कि पप्पू ने इनकार नहीं किया। अब देखते हैं अन्नू के मामले को कितना लटकाती हूँ। चलो अल्लाह खैर करे, सब खैरियत से हो जाए। उमर आ गया है। अब भाई रहने दे, तो कुछ थका हुआ है। अच्छा भाई, मैं भी थक गई हूँ, मैं लेटने जा रही हूँ। कैसा है वो? कुछ थका हुआ है भाई शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। क्या कहा फूफो ने? अच्छा, तो तुम्हें अन्नू की फिक्र हो रही है?
होनी भी चाहिए, भाई हूँ मैं उसका। जितना कंसर्न इसके लिए शो कर रहे हो, काश उतना ही ध्यान अपने बिजनेस पे दे दो। एक बार ऑफिस आए और फिर गायब हो गए, जैसे मुझ पे एहसान किया तुमने। भाई एक्चुअली बात सुनो मेरी, अब मैं तुम्हें पैसे मजीद ट्रांसफर नहीं करूंगा। ये सिलसिला तभी शुरू होगा जब तुम दोबारा ऑफिस आओगे। बहुत ढील दे दी तुम्हें। इसीलिए मैं कहती थी बस। भाई की बातें सुन ली काफी है। मैंने जुनैद के कान में तुम्हारे घर की बात डाल दी है। फिर क्या कहा जुनैद भाई ने? कभी से इनकार किया मेरी बात से? लेकिन पप्पो, तुम उसकी फिक्र मत करो। जब आलीशान घर मिलेगा ना रहने को, तो वो खुद ब खुद राजी हो जाएगी। क्या मतलब? पप्पो हमारे साथ रहेंगी? जाहिर है, कुछ अरसा तो उसे रखना पड़ेगा ना, वरना तुम रुखसानों को अच्छी तरह जानती हो, वो जिद की पक्की है। अगर उसके नाक में इतना दम होगा तो वो खुद ब खुद चली जाएगी। और अगर नहीं गई तो? तुम चाहती क्या हो? मैं पप्पो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। करना तो पड़ेगा। इसे तुम हालात से समझौता समझो या मसलियत, होना तो यही है। बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। बिना आप जानती है, मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को बहुत नाज से पाला। कभी किसी से सख्त लहजे में बात नहीं की, लेकिन आज असद के साथ हार्श होना पड़ा मुझे, उसकी भलाई के लिए। प्यार से समझाया, उसे समझ नहीं आता ना। शायद मेरी डांट खाकर वो सीधे रास्ते पर आ जाए, ऑफिस आने लगे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आई होप सो। कहाँ जा रहे हैं आप? उमर को देखूं जाके, पता नहीं कुछ खाया भी है या भूखा ही सो गया। आप उमर से बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, बहुत छोटा सा था वो जब अब्बू की डेथ हो गई। मैंने उसे बड़ा भाई बनकर नहीं, बाप की तरह पाला है। उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। लेकिन पता नहीं, कोई लड़की है जिसकी वजह से बहुत अजियत में है। आप पूछिए ना उससे। अगर मुझे उस लड़की के घर जाके भी मनाना पड़ा ना, तो मना लूंगा मैं उसे। बस उसे खुश देखना चाहता हूं मैं, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, करूंगा। आप
जुनैद खुद भी बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं असद भाई से ऐसे बात करने पर, लेकिन वो सिर्फ उनकी भलाई की बात अकेले में भी कर सकते थे ना। ऐसे सबके सामने इज्जत अफजाई करके क्या साबित करना चाहते थे कि उनका होल्ड है। और तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना ये सब सुन के। मुझे क्यों खुशी हो? ओह प्लीज, ये अच्छा बनने का ड्रामा मेरे सामने मत करो। तुम क्या हो अच्छी तरह से जानती हूं मैं, और तुम भी जानती हो कि तुम्हारे इन ड्रामों का ना मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। तुम्हारा शौहर कमाता है, तुम इस घर का कोई काम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मैंने ऐसा कुछ किया ना तो शायद कयामत आ जाए इस घर में, क्योंकि असद कमाता नहीं है। आप बहुत नेगेटिव सोचने लगी हैं। नेगेटिव? इसको हकीकत पसंद होना कहते हैं। वो क्या है ना, जब रिश्तों पर से पर्दा हटता है तो बहुत सारे रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं। तो इंसान हो जाता है हकीकत पसंद। कोई नहीं, तुम एंजॉय करो अपनी हुक्मरानी। वो बता रहे थे कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और उस लड़की ने तुम्हें डिच कर दिया है। हाँ, ऐसा ही है। कौन है वो लड़की? मिलती नहीं फिर उसे माफिया। लाइट ऑफ कर दे मामा। मैं हूं। भूख नहीं है, मुझे बता दिया था आप ही को। जुनैद परेशान हो रहे हैं, कुछ खा लो। जहर लाकर दे सकती हो? क्या हो गया उमर, इतना रूड क्यों हो रहे हो? जुनैद बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। वो बता रहे थे कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और उस लड़की ने तुम्हें डिच कर दिया है। हाँ, ऐसा ही है। कौन है वो लड़की?
तुम हो वो लड़की। क्या कह रहे हो तुम ये उमर? वही जो सच है और उससे ज्यादा भयानक हकीकत यह है कि तुमने मेरे प्यार पर भाईचंद के पैसों को अहमियत दी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। तुम पहले ओह रियली भी ना, तुम्हें पता भी नहीं था। कोई भी लड़की अपनी तरफ उठने वाली नजर को फौरन पहचान लेती है और प्यार भरी नजर तो वो इग्नोर कर ही नहीं सकती। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे दिल तक मेरे प्यार की खबर ना पहुंची हो, जिसे मैंने अपना बनाना चाहा था वो मेरी नजरों के सामने मेरे भाई की बन गई। कितनी तकलीफ होती है तुम्हें भाईजान के साथ देखकर। इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो सकता। ये तकलीफ सिर्फ मुझे झेलनी है। इसीलिए चला जाना चाहता हूं यहां से दूर, बहुत दूर, इतना दूर जहां तुम मुझे दिखाई भी ना दो। चली जाओ यहां से, ना आया करो मेरे सामने, ना आया करो, जाओ यहां से, जाओ भी ना। तूने मोहब्बत को समझा है क्या, जिसको मिले है ये रब की अता। इश्क समंदर में जो बह गया, बनके कलंदर तेरे हर जगह। तस्बीह जो पढ़ता है इस प्यार की, हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी वजह से उमर घर को छोड़कर जा रहा है। अगर जुनैद को पता चल गया तो तुम हो वो लड़की और उससे ज्यादा भयानक हकीकत यह है कि तुमने मेरे प्यार पर भाईचंद के पैसों को अहमियत दी। जिसे मैंने अपना बनाना चाहा था वो मेरी नजरों के सामने मेरे भाई की बन गई। गुड़िया, गुड़िया, क्या हुआ? सब ठीक है ना?
भी वो कुछ नहीं। उमर, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? उमर, मैं तन्हा जिस अज़ियत से गुजर रहा था, आज के बाद तुम्हें भी बेवफाई बेचैन तो करेगी। जलना है घर इस आग में, अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर। गलती गुनाह है इस प्यार में, अपनी ही सूरत दिखे यार में, दिखे यार में, दिखे यार में। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। क्या हुआ? कुछ बताया उसने उस लड़की के बारे में? कोई नाम, कोई इशारा दिया? आओ बैठो, कुछ दिखाओ तब। कुछ यादें हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। वैसे ही जैसे उमर मेरे दिल के बहुत नजदीक है। दिल अजीब सा हो रहा है ये सोच कर के वो चला जाएगा। भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। आपको पता है, अब्बू की डेथ पे मैंने उसे रोते हुए देखा था। तब से मैंने खुद से वादा किया कि फिर कभी उमर की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। छोटे भाइयों की तरह नहीं, बेटों की तरह अजीज है मुझे, और मैं जानता हूं कि वो अज़ियत में है। वो जब अपसेट होता है ना तो उसकी अज़ियत को महसूस करता हूं। दिल से बेख्तियार आह निकलती है कि खुदा कभी उस लड़की को खुश ना रखे। जुनैद, हुआ? आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। आप तो कांप रही हैं।
वो शायद थकन हो गई है ना, इसलिए रेस्ट नहीं किया। तो आइए रेस्ट कीजिए आप प्लीज। कम। तुम हो वो लड़की, और उससे ज्यादा भयानक हकीकत यह है कि तुमने मेरे प्यार पर भाईचंद के पैसों को अहमियत दी। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे दिल तक मेरे प्यार की खबर ना पहुंची हो। क्या बात है? कोई परेशानी जो नींद नहीं आ रही? बीना परेशान है। कोई ख्वाब है? ख्वाब सोते हुए आते हैं, जागते हुए नहीं। और मैं एक पल के लिए भी नहीं सोई। कुछ कहा है क्या भाभी ने तुम्हें? कुछ कहा ही तो नहीं है उसने, बस कुछ कहते कहते चुप हो गई। फिर आप क्या उसी के बारे में सोचते रात जाग के गुजारने का इरादा? बहन है वो मेरी असद, परेशानी तो होगी ना। हाँ मैं मानता हूँ परेशानी होना नेचुरल है, लेकिन तुम खुद ही बताओ क्या कर सकती हो तुम या मैं? वो खुद तो भी सो रही होंगी। नहीं, वो सो नहीं सकती। मुझे यकीन है जाग रही होगी वो। जानती हूँ मैं उसे अच्छी तरह से। जरा जरा सी बात पे टेंशन ले लेती है और नींद जैसे रूठ सी जाती है उससे। जिसे मैंने अपना बनाना चाहा था वो मेरी नजरों के सामने मेरे भाई की बन गई। कितनी तकलीफ होती है तुम्हें भाईजान के साथ देखकर। उन्हें पता चल जाए कि उमर मेरी वजह से, तो शायद इनकी मोहब्बत नफरत में बदल जाए। क्या बात है? कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? आप मुझसे कभी दूर तो नहीं हो जाएंगे ना? कभी नहीं। मेरा और आपका साथ जीते जी नहीं टूटने वाला।
हाँ, अगर सांस की डोर टूट ना करे, ऐसी बातें ना क्या करे हो। सो जाए। आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून ये मांगती है। चाहे बहा दो दरिया लहू के, फिर भी कहाँ ये मानती है। इश्क में कर दे जो खुद को फना, मिलती है राहत उसे बेपना, उसे बेपना, उसे बेपना। 2 मिनट लेट हो आप। वो वक्त गया जब मैं घड़ी की सुइयों पे चलता था। ओहो, तो जनाब अब दिल के गहे पे चलेंगे। गुड है, काफी चेंजिंग्स आ गई हैं आप में। मेरा तो ख्याल है तुम भी शादी कर लो। हाँ, सोच तो मैं भी ये रहा हूँ। नहीं, जस्ट जोकिंग। कोई इरादा नहीं भाई ऐसा। चलो ताहिर से देखिए, पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री है? डोंट टेल मी कि तुम भाभी को लेके अलग हो रहे हो। मैं अपनों से अलग होने का सोच भी नहीं सकता, और ना ऐसा कभी होगा। अन्नू को घर गिफ्ट करना है, ताहिर एतमाद का आदमी है। ऑलराइट, मैं कंफर्म करके बताता हूँ। थैंक्स। और हाँ, डिनर के लिए रिमाइंडर की जरूरत तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। पक्का? पक्का। ऑलराइट, कैन आई सी यू गाइस टाइम पे? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई आज? बस ऐसे मूड नहीं था। अभी तक टेंशन में लग रही हो तुम। क्या परेशानी है बताओ मुझे। आप भी को बता दिया तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? गुड़िया, कितनी बार कहा है भाभी कहा करो। आप इसे टोकती क्यों नहीं है? वैसे तो बड़े रूखे अंदाज में बात की जाती है भाभी से, आज बड़े प्यार से बात कर रही हूं। हाँ, जरूर कोई काम होगा तभी इतना प्यार जतलाया जा रहा है। क्या फिर पैसे चाहिए होंगे? ऐसा ही है ना? आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं। मैं बस बीना से। बीना नहीं, भाभी।